दोस्तों, आजकल कानों की बड़ी समस्याएं होती हैं और कानों में खुजली होना, दर्द होना। अब कानों का कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिलता है। तो आज हमारे मित्र कमलेश जी, उनसे मेरी बात हुई, हमारे घर आए थे, तो मैं बोला कानों के बारे में कुछ बताइए और हम उसका एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, कानों से जो भी समस्या तकलीफ़ है उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और आपको भेजूँगा जिससे आपको लाभ हो। तो दोस्तों, कमलेश जी कानों के बारे में बताएंगे। नमस्कार मित्रों। कान, ये जो हमारे ईयर्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। आप 2-4 सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि अगर कान न हो यानी केवल आउटर पार्ट से नहीं, अगर आप सुन न सकें, कितनी बेचैनी आप में हो जाएगी। आप कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। हालांकि वो तो गूंगा रहता है जो कह नहीं पाता, और डेफ मतलब जो बहरा सुन नहीं पाता। सामने वाला कुछ कह रहा है, कोई हसीना आपके सामने खड़ी है, बड़े प्यार से कुछ कह रही है, आप बड़ा अफसोस करते हैं, काश मैं सुन पाता है क्या कह रही है। और जो लोग सुन पाते हैं वो ठीक तरह से सही ढंग से उसका प्रतिपादन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये शरीर की जो रचना है एक अमूल्य गिफ्ट है ऊपर वाले की तरफ से। शरीर का हर अंग, आँख, कान, नाक, गला, आप देख लीजिए, सारे जो 5 इंद्रियां आप शुरू से बचपन से पढ़ते चले आए हैं, आप क्या इसमें से किसी को हटा सकते हैं? किसी की महत्व का आप कम कर सकते हैं? नहीं ना। अब देखिए, हर एक के स्पेशलिस्ट है। हार्ट स्पेशलिस्ट है, लंग्स स्पेशलिस्ट है, और ईएनटी स्पेशलिस्ट। ईएनटी में तीनों आ जाते हैं, ईयर, नोज एंड थ्रोट। ये तीनों के जो डॉक्टर हैं, गले का, नाक का और कान का, आपको लगभग इनको ईएनटी डॉक्टर कहा जाता है। ये इनके एक डॉक्टर होते हैं। ये तीनों अंग जो हैं, गला, नाक और कान, एक डॉक्टर के डिपार्टमेंट में आ जाएगा जो इसका स्पेशलिस्ट होगा। डेंटिस्ट दांतों का होता है। तो दोस्तों, इसी 5.5-6 फीट की शरीर के लिए कितने सारे डॉक्टर लगे हुए हैं। लगभग मान लीजिए तो हर अवयव के, हर ऑर्गन की एक स्पेशलिस्ट है। आज का मुद्दा दोस्तों हमारा केवल कान के ऊपर है। कान में मैल जम जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ईयर वैक्स, अंग्रेजी में से ईयर वैक्स कहते हैं। आपको पता है कि आप जानते हैं कि कान में मैल क्यों जमता है? तो इसका मित्रों कोई एक फैक्टर नहीं है। कान में मैल जम जाने के बहुत सारे इसके कारण हैं, बहुत सारे इसके वजह हैं। एक तो पॉल्यूटेड एरिया में आप चल रहे हैं, शहरों में खास करके धुआं है, डीजल पेट्रोल गाड़ियां इतनी आवागमन कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, धूल उड़ रहा है, ये सब चीज़ें आखिर कहाँ जाएंगी? तो जो इंद्रियां आपकी ओपन है, वहीं कहीं के उनको रास्ता मिलता है जाने के लिए। नाकों के जरिए, मुंह आपका खुला है, मुंह के जरिए, कान आपके खुले हैं, कान के जरिए, मुंह में आप मास्क लगा लेते हैं, आंखों पर आप चश्मा लगा लेते हैं। कान एक ऐसी चीज़ है मित्रों जो कि खुला रहता है। हालांकि इसकी संरचना इस तरह से की गई है, ईश्वर ने की गई है कि कोई भी चीज़ बड़ी मुश्किल से ही इसके इंटरनल पार्ट तक प्रवेश कर पाएगी। इतनी हिफाजत ऊपर वाले ने की है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी इसकी हिफाजत रखना है। आप कैसे रखेंगे? कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें हमेशा कान में कुछ न कुछ एक आध लकड़ी या कोई भी चीज़ पा जाते हैं, उनका कान कलबलाने लगता है और वो पियर्सिंग करने लगते हैं। कई लोग तो ऐसे कि मीटिंग चल रही है, अनजाने में ही जैसे इनवॉलंटरली आप सांसें लेते रहते हैं ना, इनवॉलंटरली आपकी अनैच्छिक तौर पर पलकें उठती हैं, गिरती हैं, उसी तरह से उनके हाथ भी मीटिंग में बतिया रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हाथ अपने आप उंगली उठ जाएगी, या कोई नुकीली चीज़ है, कोई तीली है तो कान में करने लगेंगी। बिल्कुल इस बात को उनको अंदाज़ा नहीं रहेगा कि आप कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में हैं, आप एक मुख्य वक्ता के रूप में या श्रोता के रूप में बैठे हैं। ये आपकी हैबिट कितनी गलत औरों को लगेगी। एक आदर्श व्यक्ति दोस्तों, कुछ लोगों को आपने देखा होगा बेवजह नाक में उंगली करने लगते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है। लेकिन ये एडिक्शन क्यों होता है? ये एक तरह की इरिटेटिंग होती है।
अगर एक बार आपने कान में किसी नुकीली चीज़ को डाल दिया तो जैसे एडिक्शन हो जाता है ना, एक ड्रग का जो एडिक्ट हो जाता है, जब तक उसको ड्रग्स नहीं मिलती कितनी बेचैनी उसमें रहती है, वो उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको चाय की बेताब होती है, चाय आपको न मिले तो सर आपका दर्द करने लगता है। हालांकि चाय में और सर के दर्द करने में क्या कनेक्शन है बायोलॉजिकली मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई सर दर्द कुछ और वजह होती हैं, आपको चाय नहीं मिल रही है सर दर्द होने लगा, शराबी को शराब नहीं मिल रहा है उसका सर दर्द करने लगा। तो ये एडिक्शन को दूर कैसे किया जाए? दोस्तों एडिक्शन होता क्यों है? आप खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। आपने पहली दफ़ा ऐसे कान में डाल दिया अनचाही, अब उसे डिमांड होने लगी, अपने आप खुजलाने लगा, फिर आप बड्स रखना शुरू कर दिए। ये बड्स रखना, कुछ को तो मैंने ये देखा है कि बॉल पेन से लिख रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, ईयर बड्स वो कॉटन वाला आसपास में नहीं है, तो पेन की रिफिल निकाल कर ही शुरू हो जाते हैं। कितना खतरनाक चीज़ है ये दोस्तों, आपके कान को इतना हानिकारक है कि पूछिए मत। और आपको पता है ये जो कान का जो पर्दा है ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही नाजुक चीज़ है, और अगर एक बार इसमें छेद हो गया आपको उस नुकीले तीली से, उस नुकीले चीज़ से, और कान का पर्दा अगर आपका हर्ट होता है, फट जाता है, तो इसकी सर्जरी ऑपरेशन करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों हमें अपने कान को साफ करना है, लेकिन असावधानियों से सावधान रहना है। अब इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? वैसे तो बता दूं आपको कि ये ईयर वैक्स को साफ करने की डॉक्टरों ने कहा है कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, और ख़ास करके देसी दवाइयों में क्या है, आप नारियल का तेल ले लीजिए। गांव में तो खास करके लोग जो बच्चों को, छोटे बच्चों को मसाज करते हैं ना, तो जो राई का तेल होता है, शुद्ध राई का तेल, उसमें थोड़ा सा लहसुन भी डाल देते हैं, गर्म करके जब ठंडा हो जाता है तो बच्चे की मसाज करते हैं, और साथ साथ में वहाँ की औरतें नाक के छिद्रों में एक एक ड्रॉप उस राई का तेल डाल देती हैं। उसमें वो लहसुन का भी फ्लेवर रहता है, कान में भी डाल देती हैं तो ये भी फायदेमंद है। कोई कोई लोग नारियल का भी तेल डाल देते हैं, इसमें कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन डॉक्टर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा करके वो एलोपैथी डॉक्टर मना करते हैं कि कोई भी बाहरी चीज़ आप कानों में मत डालिए। कुछ लोग सलाइन वाटर, नमक का पानी, एक खास सिरिंज आता है उसके ज़रिए वो कान में डालते हैं, और इस तरह से कान उनका बहुत टाइल्स की तरफ रहेगा ताकि वो नीचे गिर जाए, अंदर की तरफ प्रवेश न करे। तो इस तरह से जो ईयर वैक्स है उसको साफ करने की कुछ सही विधियां हैं, साइंटिफिक विधियां हैं, इनको आप सही तरीके से करना चाहिए। आजकल तो वो सिरिंज भी आ गए हैं, आप उसके ज़रिए भी आप आराम से अपने कानों को साफ किया जा सकता है। लेकिन मित्रों ईयर वैक्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्टरों ने बताया कि कुछ ईयर वैक्स जो होते हैं वो आपके फ़ायदे के लिए भी होते हैं, और जब तक आपको कान में कोई तकलीफ ना हो, अनायास आदतन आप कान में कोई भी नुकीली चीज़, यहाँ तक कि आप उंगली भी कान में नहीं डालनी चाहिए। इसका दुष्परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। आप एक गीला कपड़ा ले लीजिए, आप कान के आउटर पार्ट को पोंछ सकते हैं। देखिए हमारे एक मित्र थे, बोले सर अगर ये ईश्वर हमें कान न देता तो इस उम्र में, अब जैसा देखिए मैं आपके सामने हूँ, मैं चश्मा लगाया हुआ हूँ, अब अगर हम चश्मा न लगा पाते तो दूर की चीज़ें हमें दिख नहीं पाती हैं, कभी कभी नीच की नज़दीक की चीज़ों को पढ़ने में तकलीफ होती है। तो ईश्वर ने कान बनाया, आप चश्मे के दांडे को यहाँ कर सकते हैं। एक छोटे समय के लिए मैंने चश्मा निकाल दिया, अब समझिए मेरे कान यहाँ पर नहीं है, तो मैं कहाँ पर लगाऊंगा चश्मा? ऊपर लगाऊं, इधर लगाऊं, कहाँ करूं? तो मित्रों ईश्वर ने जो भी चीज़ आपके शरीर में जिस स्थान पर दी है एकदम परफेक्ट है। जैसे सूरज की स्थिति पृथ्वी से एकदम करेक्ट दूरी पर है, थोड़ा सूरज और दूर होता तभी मानव जीवन के लिए वो हितकर नहीं था। सूरज थोड़ा और नज़दीक होता पृथ्वी के लिए तो भी वो मानव जीवन के लिए हितकर नहीं होता। ठीक उसी तरह से आपकी शारीरिक रचना में ईश्वर ने जो आंखें, नाक, मुंह, हाथ, जितने सारे ऑर्गन हैं सब बिल्कुल परफेक्ट जगह पर और बड़े सुरक्षात्मक दृष्टि से बनाया हुआ है। ब्रेन कितना नाजुक होता है, अब देखिए ब्रेन को नेचुरल हेलमेट है आपका, है ना, सुरक्षा किया हुआ है, लेकिन आप खुद ही आप बैल मुझे मार करेंगे तो भगवान भी क्या करेंगे। कान का इंटरनल पार्ट एकदम अंदर की तरह है, कोई चीज़ यहाँ से पहुँच नहीं सकती, चाहे जितना
धूल उड़े गुबार उड़े, लेकिन आप जानबूझ करके आदतन अगर आप कोई नुकीली चीज़ कान में डालते रहेंगे तो आपको नुकसानदायक होगा। तो मित्रों, जब तक आपको कोई सुनने में तकलीफ नहीं हो रही है, कान में कोई दर्द आपको महसूस नहीं हो रहा है, फिर गलत आदतों से बचें। और जो आयुर्वेद में कहा गया, जो तेल कहा गया है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, या रीठा भी कहा जाता है, किस तरह से उससे जो है एयरवेज को साफ किया जा सकता है, आप इनका प्रयोग कीजिए। आजकल तो एलोपैथी में भी बहुत सारे स्टेरलाइज ड्रॉप्स आ गए हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप धूप में निकलें और ये जो पोल्यूटेड एरिया है, अगर आप गाड़ियाँ लेकर के निकल रहे हैं मोटरसाइकिल वगैरह पे, 4 व्हीलर में एयर कंडीशन नो प्रॉब्लम, अगर आप खुली जगह पर जा रहे हैं तो आप अपने कान को भी ढक करके रखिए। खास करके गर्मियों में देखिए गांव में लोग इतने फैशनेबल नहीं रहते। फैशन वही कीजिए जो कि आपको सूट करे, स्वास्थ्य के ऊपर, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ फैशन मत कीजिएगा। अगर आप गाँव में जा रहे हैं जहाँ पर धूल दूषित वातावरण है, अपना रुमाल बांध लीजिए, गमछा बोलते हैं उसको, तौलिया या कुछ भी, आप कैप लगा लीजिए जिससे आपके कान बंधे रहें, सुरक्षित रहें, कोई बाहरी चीज़ आपके कान में न जाए। मित्रों, आपने महसूस किया होगा कई बार मच्छर जाते हैं कान में, लेकिन अपने आप मच्छर बाहर आ जाता है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, या उसे ईश्वर ने इस तरह से खुला रास्ता नहीं दिया है कि आपके कान के अंदर प्रवेश कर जाए। कभी कभी घटनाएं घटित हो जाती हैं इस तरह से, कुछ कीड़े सोने में या किसी तरह से पानी के जरिए आपके कान में चले जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ENT डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज कराएं। लेकिन आम तौर पर जैसा मैंने आपसे जिक्र किया, अगर थोड़ा बहुत ईयर वैक्स है तो आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जब तक आपको तकलीफ न हो किसी तरह का, कोई भी नुकीली चीज़ या ईयर वैक्स को साफ करने की कोशिश ना करें। तो मित्रों, अपने कान को सुरक्षित रखिए, सावधानी रखिए और जीवन के साउंड का आनंद लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, कानों की सुरक्षा, सफाई जो हमारे दोस्त कमलेश जी ने बताया है वैसे करिए, जिससे आपके कान सुरक्षित रहें। क्योंकि कान आवाज़ के लिए एक मेन साधन है, बिना आवाज़ के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। नमस्कार।